अगर आप लोग का बजट है 20,000 के आसपास का एंड आप लोगों को एक कंफ्यूजन कि भाई आपको Realme 7 Pro लेना चाहिए या फिर आपको Vivo V20 SE लेना चाहिए, तो इस वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं एंड बताने वाला हूं कि आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है आप लोगों के लिए। हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं Realme 7 Pro वर्सेस Vivo V20 SE एंड बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से। तो सल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना एंड हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं Realme 7 Pro के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल मिल जाएगा। इधर आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पंच होल मिलेगी जो आपको बैक मिलेगी, प्लास्टिक की मिलेगी एंड बैक साइड के अंदर आपको 4 कैमरे मिल जाएंगे एंड Realme 7 Pro का डिजाइन आपको काफी अच्छा मिल जाता है। वैसे इस फोन के अंदर आपको एक स्पेशल एडिशन भी मिल जाता है Realme 7 Pro के अंदर, जिसका डिजाइन मेरे को काफी ज्यादा सही लगा। ऑरेंज एंड वो व्हाइट कलर की जो है भाई काफी अच्छी लग रही है। ऑरेंज कलर की एक स्ट्रिप सी जो है तो वो काफी प्यारी लग रही है। तो भाई डिजाइन की बात तो आप पर आती है कि आपको Vivo V20 SE का डिजाइन ज्यादा पसंद आता है या आपको Realme 7 Pro का डिजाइन ज्यादा पसंद आता है। तो वही बात कीजिए Vivo V20 SE के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को 6.44 इंचेस का फुल HD+ का इधर आपको एमोलेड पैनल मिलेगा। इधर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी जो आपको बैक मिलेगी, प्लास्टिक की मिलेगी एंड बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिल जाएंगे एंड ये फोन आपको काफी पतला मिलता है, इसका वेट भी आपको काफी कम मिलता है। तो मतलब आपको ना एक तगड़ा सा फोन काफी लगने वाला है। डिजाइन भी इस फोन का भी काफी तगड़ा है। तो भाई आपके ऊपर है, जैसे मैंने बोला कि आपको Realme 7 Pro का डिजाइन पसंद आ रहा है या फिर आप लोगों को Vivo V20 SE का डिजाइन पसंद आ रहा है। ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो कि आपको दोनों में से किसका डिजाइन पसंद आया है। वही चलते अपने Realme 7 Pro के कैमरास डिपार्टमेंट के अंदर। इधर आपको बैक साइड के अंदर 4 कैमरे मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल जो आपको IMX682 का सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात कीजिए सेल्फी की तो इधर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो वही चलते अपने Vivo V20 SE के कैमरास डिपार्टमेंट की तरफ। इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिल जाते हैं। 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल जो आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर तो मिलता है एंड उसी के साथ वो आपकी मैक्रो शॉट भी कवर कर लेगा, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात कीजिए सेल्फी की तो इधर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। रही बात कैमरे की कि भाई कैमरे के अंदर कौन आगे निकलता है, तो भाई आपको ना कैमरा के लिए एक बार कैमरा कंपैरिजन किसी का चेक करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि भाई दोनों में से किसका तगड़ा कैमरा है। बाकी सेल्फी के अंदर मेरे हिसाब से Vivo V20 SE आगे निकल जाता है, क्योंकि Vivo की सेल्फी एक तो काफी तगड़ी है एंड वही Realme 7 Pro के अंदर जो सबसे एक मतलब जो कंपटीशन से एक बेकार चीज मिलती है वो इस फोन की आपको सेल्फी ही मिलती है। मतलब इधर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी तो मिलती है Realme 7 Pro के अंदर, पर उसकी जो इमेज क्वालिटी है, प्रोसेसिंग पे इतना मतलब ध्यान नहीं दिया गया एंड जो आपके सामने आउटपुट आता है वो इतना कुछ तगड़ा नहीं आता। तो वही चलते अपने Realme 7 Pro के प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ। इधर आपको स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 8nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Adreno का 618 का आपको GPU मिल जाता है। तो आपको एक एफिशिएंट प्लस पावरफुल प्रोसेसर दोनों मिल जाता है, क्योंकि आपको 8nm का मिलता है एंड पावरफुल तो भाई आपको पता ही है स्नैपड्रैगन 720G कितना पावरफुल है। हीटिंग इशू वगैरह भी कुछ नहीं रहते स्नैपड्रैगन 720G के अंदर एंड जो आपको पावर मिलती है वो आपको एक कंटिन्यू पावर मिलती है। ऐसा नहीं कि एक बारी में ज्यादा मिल रही है फिर कम मिल रही है, ऐसा सीन नहीं, जो आपको पावर मिलेगी कंटिन्यू मिलती रहेगी। एंड वही बात कीजिए अपने Vivo V20 SE के प्रोसेसर की, तो इधर आपको स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 11nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, Adreno का 618 का आपको GPU मिल जाता है। तो इस फोन के अंदर मेरे को प्रोसेसर कुछ ऐसे तगड़ा नहीं लगा। जो प्राइस आप पे कर रहे हो उस प्राइस के हिसाब से आपको इतना कुछ तगड़ा प्रोसेसर नहीं मिलता। तो वही बात कीजिए Realme 7 Pro की बैटरी की, तो इधर आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा एंड ये फोन आपकी 65 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो वही बात कीजिए अपने Vivo V20 SE की, तो इधर आपको 4100 mAh की बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा एंड ये फोन आपकी 33 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वैसे अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो एंड हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो। तो अभी बात करते हैं हम लोग Realme 7 Pro के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, Android 10 मिल जाएगा, Realme का खुद का UI मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, वाइड व्हील L1 का सपोर्ट मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, कैमरा 2 API का सपोर्ट मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है एंड इधर आपको एक तगड़ी चीज मिलती है, इधर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं। तो वही बात कीजिए Vivo V20 SE के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर भी आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, सारे सेंसर मिल जाते हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, Android
10 मिल जाता है, फ्रंट टच यूआई मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, वाइड L1 का सपोर्ट मिल जाता है एंड इधर आपको कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड उसी के साथ एक तरह की चीज इधर भी है, इधर आपको बॉक्स के अंदर ही ईयरफोन मिल जाते हैं। तो ये चीज काफी ज्यादा सही है, मतलब आजकल ये देखने को ही नहीं मिलती एंड वीवो ये चीज प्रोवाइड करता है, बॉक्स के अंदर आपको ईयरफोन प्रोवाइड करता है वीवो। एंड हाँ, इधर आप लोगों को LPDDR4X रैम टाइप मिल जाती है एंड UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप भी मिल जाता है। तो वही बात की जब वेरिएंट एंड प्राइस की, तो शुरुआत करते हैं Realme 7 Pro के साथ। तो इधर आपको 6GB की रैम 128GB की रोम मिल जाएगी 20,000 के प्राइस पे। एंड बात की जब अपने Vivo V20 SE की, तो इधर आपको 8GB की रैम 128GB की रोम मिल जाएगी 21,000 के प्राइस पे, यानी कि आपको Vivo V20 SE के अंदर 21,000 के प्राइस पे 8GB की रैम मिल जाती है। वैसे हाँ, एक ज्ञान की बात कर लीजिए कि आपको दोनों ही फोन ये चाइनीज फोन मिलते हैं, तो अगर आप लोग कोई नॉन चाइनीज फोन लेना चाहते हो तब ये दोनों ही फोन आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आपका बजट है 20,000 के आसपास का, तब आप लोग Samsung Galaxy M51 की तरफ जा सकते हो, जिसका प्राइस आपको 22,000 के आसपास पड़ता है एंड सेल वगैरह के अंदर तो आपको 20,000 से भी कम का मिल जाता है। तो आप लोग Samsung Galaxy M51 की तरफ जा सकते हो अगर आपको कोई नॉन चाइनीज फोन चाहिए इस प्राइस के अंदर। तो अभी ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि भाई किन लोगों को इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं Realme 7 Pro के अंदर आपको क्या प्लस पॉइंट मिल जाते हैं एंड क्या आपको थोड़ी भारी चीजें मिल जाती है जो आपको Vivo V20 SE के अंदर नहीं मिलते। तो Realme 7 Pro के अंदर आप लोग को सुपर एमोलेड का पैनल मिलता है एंड उसी के साथ इधर आपको पंच होल मिलती है जो आपको ट्रेंडी बनाती है, मतलब यूथ को अट्रैक्ट करती है। वाटर ड्रॉप थोड़ी सी मतलब आउटडेटेड हो चुकी है आपके जमाने में, बट हाँ पंच होल थोड़ी सी ट्रेंडी लगती है, मतलब अट्रैक्ट भी करती है। एंड उसी के साथ Realme 7 Pro के अंदर आप लोग को एक बेटर प्रोसेसर मिल जाता है, इधर आपको स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर मिल जाता है एंड प्लस पॉइंट इधर आपको बैटरी भी काफी अच्छी मिल जाती है, इधर आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। उसी के साथ फोन आपकी 65 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है एंड इधर आप लोगों को नाविक का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड उसी के साथ इधर आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाते हैं, यानी कि दो स्पीकर भी आपको फोन के अंदर मिल जाते हैं जो आपको मतलब एक अच्छा क्या कहते हैं, सराउंड कहते हैं अंग्रेजी, माहौल बना देते हैं। मतलब बढ़िया आपको मजा आने वाला है, जब दो स्पीकर होंगे तो आपको काफी लाउड एंड क्लियर आवाज मिल जाएगी। वही बात करते हैं Vivo V20 SE के अंदर आपको कौन से भारी फीचर्स मिलते हैं, यानी कि कौन से अच्छे फीचर्स आपको Vivo V20 SE के अंदर मिलते हैं। तो पहली बात तो भाई ये फोन दिखने में काफी यार तगड़ा, आपको काफी पतला फोन एंड एक हल्का फोन मिलता है। तो अगर आप लोग कोई पतला फोन चाहिए मतलब जो हाथ में इजीली आ जाए एंड आपको हल्का फुल्का फोन चाहिए, तब आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। एंड बात की जाए तो इधर आपको भाई सेल्फी भी काफी अच्छी मिल जाती है एंड आपको पता ही होगा भाई Vivo की सेल्फी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फीचर्स वगैरह ऐसे भर के मिल जाएंगे, मतलब फिल्टर मिल जाएंगे भर के और मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा आपको सेल्फी के अंदर तो Vivo के फोन के अंदर। एंड रही बात कैमरे की, कैमरे के अंदर दोनों में से कौन सा अच्छा फोन है, तो ऑन पेपर देखा जाएगा मेरे हिसाब से Realme 7 Pro थोड़ा आगे निकल जाता है कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर। बाकी अगर आप लोगों को कैमरे के लिए ही फोन चाहिए तब आप लोग किसी का कंपैरिजन चेक कर लेना कि दोनों में से कौन सा बेटर फोन है कैमरे के अंदर। एंड उसी के साथ Vivo V20 SE के बॉक्स के अंदर ही आप लोग को ईयरफोन मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको 21,000 के प्राइस में 8GB की रैम भी मिल जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ फीचर्स बता दिए दोनों ही फोन के। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आप दोनों में से कौन सा फोन परचेज करने वाले, आपको कौन सा फोन पसंद आया, आपकी क्या राय है, वो चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी बात कीजिए मेरे पिकअप की कि मेरे को दोनों में से कौन सा फोन बेटर वैल्यू फॉर मनी लगा, तो मेरे को इधर Realme 7 Pro काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा एंड मेरे लिए प्रोसेसर भाई काफी बड़ी प्रायोरिटी होती है किसी फोन को परचेज करने की। तो मैं इधर इन दोनों फोन में से Realme 7 Pro की तरफ जाना चाहूंगा, मतलब मेरे को सही लगा। स्नैपड्रैगन का 720G सुपर एमोलेड पैनल वगैरह मिल जाता है, बैटरी काफी अच्छी मिल जाती है, कैमराज भी अच्छे मिल जाते हैं। हाँ सेल्फी थोड़ी सी गड़बड़ाहट इधर आपको सेल्फी के अंदर मिलती है, बट डे बाय डे इंप्रूव होती रहेगी जब अपडेट वगैरह आते रहेंगे। बट इतनी अच्छी नहीं है सेल्फी, ये मैं मानता हूँ, पर बाकी के जो सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर लो काफी सही है। चाहे बात हो आपको स्टीरियो स्पीकर की भी कर लो एंड मतलब प्राइस की भी कर लो, डेडिकेटेड स्लॉट वगैरह जो सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो अभी आप लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको दोनों में से कौन सा फोन बढ़िया लगा है। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं कल किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।